बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 811 आहार विहार से मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। 812 संसार की माया जब तक मीठी लगती है तब तक मनुष्य पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। भक्ति का रंग चढ़ते ही माया लुप्त। 813 भोग भोग बाधक नहीं है, भोगा शक्ति बाधक हैं। 814 वैराग विहीन भक्ति रुधन करती है। 815 सत्ता मिलने से मनुष्य पागल हो जाता है, भागवत कृपा से बचता है। बच्चों, जिसके पास कुछ नहीं होता और बहुत कुछ मिल जाता है उसको, छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। मानो आपके पास कुछ नहीं, या मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास लॉटरी निकल गई और मैं बिल्कुल ही मेरे में मैं आ गया, मुझे घमंड हो गया, तो बच्चों वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता। अगर आप में पहले गरीब थे और अब भगवान ने इतना समृद्ध कर रखा है कि आप इस समाज में सुख से जी सकते हो, तो बच्चों कभी अभिमान मत करना और घमंड मत करना, क्योंकि ये धूप छा के जैसे होता है। दुख और सुख, जिसने दुख नहीं देखा वो भी इंसान नहीं कि उसको दुख का पता ना हो, और जिसने सुख नहीं देखा तो वो भी इंसान नहीं, उसको भी पता नहीं कि सुख किस चिड़िया का नाम है। कोई कोई कहता है ना कि मैं बचपन से लेके आज तक मैंने अपने जीवन में सुख नहीं देखा, तो वो गलत होता है। भगवान बराबर ही देते हैं, परमात्मा दुख और सुख बराबर ही देते हैं। बस ये हमारी करनी होती है जो हमें सुख, हमारा जो है सुख का मार्ग नहीं खोलती। अगर आप बच्चों कभी भगवान ने दिया है तो आप एकदम जैसे गरीब थे ना, नीचे सिर झुका के, ये नहीं कि हो गया है तो छाती तान के और आसमान के ऊपर थूक के चलो, जो कि कल ने आपको ठोकर लगे और गिर जाओ, आप संभल भी ना सको, ओधे मुंह गिर के आपका दांत मुंह टूट जाए, ऐसा ना हो। भगवान ने दिया है लॉटरी, अगर कढ़ा निकाल दिया आपका, तो बच्चों दसों दशांग उस लॉटरी में से दसों दिशांग, या तो 10वां हिस्सा या तो भगवान के मंदिर में लगा दो, किसी मंदिर में लगा दो। अगर अचानक किसी को धन मिलता है उसका बता रही हूँ, नहीं तो वो धन कोड़ बन के निकल जाता है हमारे शरीर से। अगर आपको धन कहीं अचानक मिल गया है तो 10वां हिस्सा भगवान के मंदिर में लगाओ, या ब्राह्मण के मकान बनवा दो, जमीन दिलवा दो, कुंवारी लड़की हो तो शादी करवा दो, गौ दान करो, गौशाला बनवाओ, तालाब बनवाओ, कुआं बनवाओ, कहीं पे ठंडा पानी का वो वाटर क्या होता है वो लगवाओ। अगर आपके पास कहीं पे अचानक पैसा आ जाए तो, और आप बच्चों देखना कि भागवत और शिव पुराण और महा ये शिव पुराण भागवत जो सुनता है, गीता, ये 3-4 चीज ऐसे हैं, गणेश जी का है। अगर कोई ध्यान से सुनता है और अमल करता है तो उसको जरूर कहीं ना कहीं से पैसा मिलता है, भगवान उसको जरूर देता है। भगवान परीक्षा लेने के वास्ते देता है कि देखूं मेरी भक्ति कर रहा है और मेरा ग्रंथ सुन रहा है तो कितना दान करेगा। तो इसमें भगवान ग्रंथों में ये भगवान ने कहा है कि 10वां हिस्सा, दसों दशांग, हम तो दसों दशांग कहते हैं, 10वां हिस्सा। जैसे आपके पास मान लो बच्चों, जैसे कि कोई कुछ कहीं से अचानक आ जाए, जैसे आपके पास 2 करोड़ आ जाए, 2 करोड़ का सीधे ही 10वां हिस्सा जितना बैठता है 10वां हिस्सा आप निकाल दो,
गरीब ब्राह्मण हो, अगर उसके पास मकान जमीन ना हो तो उसकी मकान जमीन बनवा दो, और अगर लड़की कुंवारी है उसकी तो उस लड़की की शादी कर दो। बच्चों, आपको ये अभी 10वां हिस्सा जो दान कर रहे हो मंदिर में, ब्राह्मण को कुंवारी कन्या का शादी कन्या दान करके, आपको वो 10 हिस्सा का आप गुना लगा लो डबल, तो आपको 100 गुना आपको प्रॉफिट होगा। आप एक दफे करके तो देखो। अगर ये इतना नहीं तो अगर आपको 500 भी मिलता है तो 10 दशांग निकाल के और आप भगवान के मंदिर में गौशाला में आप ब्राह्मण को दान, अपने पुरोहित को दान दे के देखो बच्चों, अगर आपका ना भला हो। और दूसरा ये कहते हैं कि भागवत जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनता है या भागवत गीता सुनता है या शिव पुराण सुनता है, सुनने के बाद चाहे 1 रुपए का दान करो, 1 रुपए का दान करो, दान जरूर करना चाहिए। उसका पुण्य 100 का 100 मिलता है। बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे सीधा काटते हैं, सीधा काट के देते हैं। एक कहानी सुनाई थी मैं आपने सुना कि नहीं सुना? एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी कहने लगा, कहानी है बच्चों, तपसी कहने लगा मैं बड़ा, लपसी कहने लगा मैं बड़ा। इनके कहते कहते कई दिन बीत गया और इतना घनश्याम लड़ाई हो गई कि मरने और मारने को हो गई। दोनों के हाथों में तलवार आ गया कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। भगवान कहने लगा माँ जाए भाई हैं, दोनों कट के मर जाएंगे। ब्राह्मण का रूप धारण करके आए प्रभु और कहे मैं सुबह बताऊंगा कि कौन बड़ा है। रात रात तक आप शांत रहो। दोनों रात रात तक शांत रहे। सुबह हुआ, भगवान ने 1.25 की मुंदरी गिर दी, 1.25 की मुंदरी गिर दी। और लपसी खाया करता, लपसी 1.25 का 1.25 घोट के लपसी खाया करता जब उसका पेट भरा करता। रोज का काम था 1.25 लपसी खाना, और तपसी अपने तप में मगन रहता था। भगवान ने 1.25 की मुंदरी गेरी। लपसी को तो बहुत तगड़ा भूख लगा था, बहुत तेज। उसने तो देखा मुंदरी है, कहे बोले पहले लपसी लुपसी खा के आऊंगा फिर उठाऊंगा। वो तो चल दिया, लालच नहीं आया, पेट के आगे लालच नहीं आया उसको। और तपसी देखा, अरे ये तो 1.25 की मुंदरी है। उसने फट उठाया और अपने गोडे के नीचे दबा लिया। जब गोडे के नीचे दबा लिया और भगवान ठीक 7 बजा और प्रभु जी आए, बोले अब बताओ ब्राह्मण देव की कौन बड़ा है? बोले गोडा उठा। जो तप कर रहा था तपस्वी से कहने लगा तू गोडा उठा। गोडा उठाया, देख रहा है तो 1.25 की मुंदरी। बोले तेरे मन में लालच कैसे आई? तू तो तप करता है। अगर मान लो लपसी के मन में लालच आ जाए तो ये तो लपसी खाता है, ये तो लपसी खाता है 1.25। ये तो बेच के अपने आटा गुड़ दही कुछ भी लेके आएगा, गुड़ शक्कर घी। और तेरे मन में लालच कैसे आया? बोले प्रभु मुझे माफ कर दो। बोले माफी अब मृत्यु लोक के इंसान देंगे तुझे। बोले वो कैसे प्रभु? बोले वो ऐसे, अगर कोई किसी को जिमाता है, दक्षिणा नहीं देता, वो पुण्य सारा तेरे पास आएगा। उसका जितना भी पुण्य किया होगा सब पुण्य तेरा। जो कोई खाना बनाता है, जो कोई खाना बनाती है स्त्री, और पहले गौ की रोटी शक्कर घी के साथ नहीं निकालेगी तो सारा व्रत पुण्य उसका आपके पास आएगा। अगर कोई अपने सास को धोती पहराती है, साड़ी पहनाती हैं और उसके ऊपर ब्लाउज और पेटीकोट नहीं देती तो उसका पुण्य सारा तेरे पास आ जाएगा। अगर कोई भी सुनता है, रामायण सुनता है, भागवत सुनता है, शिव पुराण सुनता है, चाहे भक्ति का भजन सुनता हो, अगर वो दक्षिणा ना दे तो सारा पुण्य आपके पास आ जाएगा। अगर कोई जैसे घर साफ करके
पूरा घर साफ कर दिया और बाहर का दरवाजा छोड़ दिया, दहलीज जल से नहीं धोया, बाहर पानी छीट के झाड़ू नहीं लगाया, तो उस जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है घर का, उसका पुण्य सारा का सारा तेरे पास आ जाएगा, तो तू तपस्वी बनेगा। अगर कोई गंगा नहाने जाए या भगवती के दरबार में जाए, कुल देवी के मंदिर में जाए और वहां से आने के बाद कंचक ना जिमाए, दान ना करे, भक्ति ना करे, तो जितना भी उन्होंने पुण्य किया है सब पुण्य तेरे पास आ जाएगा। खुश हो गए तपसी। तपसी खुश हो गए, क्योंकि संसार में उनको पता है कि मृत्यु लोक में ऐसे हैं चाहे लाख रुपए का सामान बना के खिला दें, लेकिन दान दक्षिणा देने में कंजूसी करते ही करते हैं। कहे प्रभु मैं धन हो गया, मेरी भक्ति जो टूटी हुई है मेरी भक्ति का, ये 4 दिन में पूर्ण हो जाएगा पूरा संसार से। क्योंकि संसार के लोग ऐसे हैं कि पूरा घर को साफ करेंगे और बाहर दरवाजा के आगे कूड़ा रख देंगे, उनका पुण्य मुझे मिलना ही मिलना है। अगर कोई अपनी सास को साड़ी पहनाएगी, साड़ी पहना देते हैं, ब्लाउज और पेटीकोट नहीं देते, उनका पुण्य मुझे मिलना ही मिलना है। स्त्रियां 95% ऐसी हैं जो कि खाना बनाएंगी, लेकिन वो रोटी गौ का नहीं निकालती, तो वो मुझे पूरा पुण्य मिलेगा। जो कोई तीर्थ करने जाता है, तीर्थ करने के बाद आके बच्चों एक वहां से लाया हुआ प्रसाद जरूर बांट देते हैं। घर में कोई हलवा वगैरह नहीं बनाते, कंचक नहीं जिमाते, कोई दान दक्षिणा नहीं देते, वो भी पुण्य मुझे मिलेगा। तो प्रभु मृत्यु लोक में ऐसे हैं इंसान कि लाख रुपए खर्च कर देंगे लेकिन दान दक्षिणा देने में कंजूसाई करेंगे। भागवत सुनने जाएंगे, पूरा भागवत सुन आएंगे, लेकिन 1 रुपए चढ़ाएंगे नहीं, वो भी पुण्य मुझे मिलेगा। संतोष हो गया तपसी को, बहुत संतोष हो गया। प्रभु आपने सिर्फ 4-5 दिन के वास्ते मेरा जो पुण्य छीन हुआ है होगा वो मेरी पूर्ति हो जाएगी, और जो मैं भक्ति करूंगा, फिर जो मैं भक्ति करूंगा वो मुझे मिलेगा। और जो कोई ये दान दक्षिणा नहीं देगा उनका भी पुण्य मुझे मिलेगा। तो डबल पुण्य मुझे प्रभु आपने दिया है। मैं छोटा ही रहूंगा लेकिन मैं पुण्य रहूंगा। तो और लपसी बड़ा हुआ, तपसी छोटा हुआ। तो बच्चों आप कभी भी ये जो बताई हूं मैं, ये कभी भी आप वो करो। देखो समर्थ के अनुसार दान करते हैं। अगर आपके पास नहीं तो 1 रुपए जरूर होगा बच्चों, 1 रुपए जरूर होगा। भागवत शिव पुराण कुछ भी सुनो आप, तो 1 रुपए का दान जरूर दे के आओ, मुट्ठी बांध के और दान दियाओ कि प्रभु मेरे पास आज 1 रुपए है। आज आपको यकीन नहीं होगा, आप 1 रुपए दान करके देखो, आपके पास अगर आज आप सुन रहे हो 1 रुपए दान करके, आपके पास ऐसा होगा कि आप 500 रुपए, 5,000, 5 लाख तक दान कर सकते हैं प्रभु के। क्योंकि कहते हैं विष्णु है, शिव हरि है, तो माँ लक्ष्मी का वास खुद ही हो जाएगा। माँ लक्ष्मी के पीछे मत भागो। आप लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो, माँ लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप भागो तो विष्णु के पीछे। अगर मान लो आप कहीं गए हुए हो, अगर 4 दिन भी रुक जाओगे, आपके बच्चे, पति पत्नी, आपके बच्चे और पत्नी वहां आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। क्योंकि आप हो। जहां पे पति रहता है वहां पे पत्नी को आना ही आना पड़ता है, क्योंकि पत्नी बिना पति नहीं रहता और पत्नी बिना पति। तो विष्णु भगवान का पूजन किया करो। विष्णु भगवान के पूजन से बहुत ही ज्यादा 3 चीज का फायदा होता है। एक माँ लक्ष्मी का वास होता है, एक हमारे जो शरीर में चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि विष्णु भगवान शांत हैं, चंद्रमा के जैसे शांत हैं। विष्णु भगवान का पूजन करने से 3 चीज की हमें भक्ति मिलती है।
माँ लक्ष्मी, मन शांत और मुक्ति। और तीनों चीज हमें चाहिए, चाहिए ना बच्चों। तीनों चीज की जरूरत हमें होती है और तीनों चीज हमें चाहिए चाहिए और तीनों चीज हमें मिलती हैं। आप भक्ति करके देखो। सत्ता मिलने से मनुष्य पागल हो जाता है। भागवत भागवत कृपा से बचता है। 700 816 वासना पहले सुरवन वासना पहले सुरपंखा के समान सुंदर लगती है, पर बाद में अपना असली रूप दिखाती है। शास्त्र कहता है वासना पर विजय पाओ। बच्चों, जैसे कि आपका मन कहीं खराब हो जाए तो ये सुरपंखा है, क्योंकि बहुत सुंदर बन के श्री राम जी के पास गई थी सुरपंखा। एक सुरपंखा के कारण पूरा नाश हो गया उनका। सुरपंखा के काम जगी और वो राम को देख के मोहित हो गई और इतना सुंदर रूप बनाया। राम थे पत्नी व्रता। राम कहने लगे मैं तो पत्नी व्रता हूँ, लेकिन लक्ष्मण थे जति। लक्ष्मण पत्नी व्रता से भी ज्यादा त्याग करे हैं। जति जति बहुत मुश्किल से इंसान जति अपना मन को काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सबको समेट के नाग के जैसे बैठ जाता है। नागी थे ये, शेषनाग थे लक्ष्मण। तो कहते हैं राम की मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी ये हैं और आप मेरे छोटे भाई बाहर हैं, आप बाहर देखो। तो जाती है लक्ष्मण से, कहती है लक्ष्मण से कि मेरे से शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि राक्षसी बुद्धि तो राक्षसी बुद्धि होता है। वासना जिस पे सवार हो जाता है उस पे बहुत बुरा सवार होता है। तो लक्ष्मण से बहुत कहती है। लक्ष्मण जी गुस्सा से उनके नाक और कान काट देते हैं। वो जाती है ही रावण के इसके पास, नाम तो याद था अभी भूल गई मैं। फिर लास्ट में जाती है रावण के पास। रावण बदला लेने के वास्ते सीता को चोरी करके ले जाते हैं और बहुत बुरा अंत होता है। फिर असली रूप वासना पहले सुरपंखा के समान सुंदर लगती है, पर बाद में अपना असली रूप दिखाती है। जैसे कि कोई कोई इंसान वासना में बह के किसी कन्या का सतीता भंग कर देता है, लास्ट में जेल में भोगता है, उसे जीवन करवास हो जाता है। वो जीवन का वो सुख खो देता है एक पाप के कारण। एक पाप के कारण अपने बच्चों को जरूर सिखाया करो, लड़का हो चाहे लड़की, कि वह अपने शरीर को ऐसे बना लो जैसे शीतल चंद्रमा है। वासना में बह के आप कोई गलत कदम ना उठा देना, क्योंकि आपके घर में भी बहन बेटी हैं। अगर आपके घर की बहन बेटी के साथ ये हो तो कैसा लगेगा। आप अपने बच्चों को जरूर सिखाया करो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। आप बेटा और बेटी को दोनों को बहुत जरूर से जरूर सिखाया करो। ये सिखाओगे तो आपका गृहस्थी आबाद रहेगा और भारत देश खुशहाल रहेगा। क्योंकि ये छोटा छोटा घटना, ये बड़ी बड़ी घटना जो कर रहे हैं, ये माँ बाप नहीं सिखाते, उसका परिणाम है। क्योंकि छोटे होते हैं, माँ बाप का तमाशा देखते हैं। माँ बाप को हमेशा चाहिए इस चीज़ को छिपा के, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो इस चीज़ का छिपा के इस्तेमाल करो। क्योंकि बच्चों छोटा मन होता है उनका, वो बह जाता है, उनको वही चीज़ चाहिए जो आप करके दिखाते हो। बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। 100 में से 50% ऐसे ही घर बिगड़ता है, सिर्फ माँ बाप का देखा हुआ। ये पर्दे की चीज होती है बच्चों, इज्जत होती है, अपने पर्दे में रहने दो। असली रूप दिखाता है। शास्त्र कहता है वासना पर विजय पाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसका बच्चों कल मैं पूरा विवरण बताऊंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।